एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं, जिसमें सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन 2 आपके सामने लिखा है, एफ ऑफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2 है। तो हमको चाहिए वैल्यू एफ ऑफ 2.01, इसकी वैल्यू चाहिए, और जो एफ एक्स हमारे पास है 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो सन्निकट मान निकालने में दो कॉन्सेप्ट हम लोगों का यूज होता है। एक तो हम लोग जो डेल्टा वाई है उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और एक जो डेल्टा वाई बराबर हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इन्हीं दो इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो अब हमको यहाँ पे एक्स और डेल्टा एक्स देखना होगा। अगर x की वैल्यू 2 लें तो f2 हमारा आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इंटीजर रहेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि f2 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। लेकिन जब f 2.01 रखेंगे तो स्क्वायर वगैरह करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमको वैल्यू सन्निकट वैल्यू अवकल का उपयोग करके निकालना है। अब डेल्टा x हमारा क्या होगा कि x में कितनी वैल्यू जोड़ने पे हमको ये मिल रहा है जिसकी वैल्यू चाहिए, तो इसमें हमको 0.01 जोड़ने पे मिल रहा है। तो डेल्टा x की वैल्यू 0.01 हो गया। अब अपना फार्मूला हम लोग लगाएंगे कि डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यानी डेल्टा y प्लस एफ एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और डेल्टा y प्लस एफ एक्स हमारा क्या है f2, ये हो जाएगा हमारा f2, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी f2 प्लस 0.01। यानी यहाँ से हमको ये पता चल गया कि f2.01 की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा y प्लस f2, और f2 की वैल्यू हमारी क्या होगी 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, ये हमारा f2 हो गया। f2 का मतलब कि fx में x की जगह पे 2 रख दें, तो f2.01 इक्वल टू डेल्टा y प्लस ये 16 10 20 26 और ये 28 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1। अब डेल्टा y हमको चाहिए, डेल्टा y पता चल जाए तो f2.01 की वैल्यू पता चल जाए, तो डेल्टा y बराबर हम लोग लिखेंगे दूसरा इक्वेशन f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से जो डेल्टा y हमारा हो गया एफ डैश एक्स, एफ एक्स हमारा ये है तो एफ डैश एक्स उसका डिफ्रेंसिएशन यानी 8x प्लस 5 हो गया इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.01। तो डेल्टा y बराबर यहाँ हो गया, और x की वैल्यू हमारी क्या है 2, तो इसमें 2 हम लोग रख दें, तो 0.01। यहाँ से हमारा डेल्टा y आ गया 8 दूनी 16 4 20 21 गुणे 0.01। तो डेल्टा y जो हमारा आ गया, अब 21 को 0.01 से गुणा करेंगे तो हमारा 0.21 हो जाएगा। 0.21 ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और 1 से हम लोग यहाँ डेल्टा y की वैल्यू पुट कर दें, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से एफ ऑफ 2.01 इक्वल टू डेल्टा y की वैल्यू 0.21 प्लस 28, यानी एफ ऑफ 2.01 की जो वैल्यू आ गई आपकी 28.21। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा उसी टाइप का है। एफ ऑफ 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ एफ एक्स बराबर x³ माइनस 7x² प्लस 15 है। तो एफ ऑफ 5.001 इसकी वैल्यू हमको चाहिए, एफ एक्स हमारा दिया है x³ माइनस 7x² प्लस 15। अब 5.001 के नज़दीक ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जिसकी वैल्यू निकालना आसान हो फंक्शन में रख के। तो x इक्वल टू अगर 5 यहाँ पे निकालना हो वैल्यू तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। अब डेल्टा x हमारा क्या होगा, 5 में कितना जोड़ने पे हम लोग 0.01 पाएंगे, तो 5.001 पाएंगे, तो 0.001 अगर हम लोग जोड़ दें तो ये मिलेगा। अब डेल्टा y बराबर हमारा पहला इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, तो डेल्टा y बराबर हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी हमको जो वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 5 प्लस
0.001 और माइनस एफ एक्स यानी इसकी वैल्यू 5। तो हमारा एफ हाफ 5.001 इक्वल टू, ये हमारा इधर ले आए डेल्टा वाई प्लस F5, और F5 की वैल्यू हमारी क्या होगी 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15। तो F 5.001 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 125 माइनस 25 175 प्लस 15। तो यहाँ से हमारा जो F 5.001 की वैल्यू आ गई डेल्टा वाई, और ये हमारा आ जाएगा 125 और 25 चौका 175, 125 से 75 50 माइनस 50 प्लस 15, ये आएगा माइनस 35। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। सॉरी, ये डेल्टा वाई प्लस है, डेल्टा वाई प्लस F5। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। दूसरा इक्वेशन हमारा होता है डेल्टा वाई बराबर F डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हमारा डेल्टा वाई F डैश एक्स हमारा क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें x की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले डेल्टा x की वैल्यू 0.001, और डेल्टा y हमारा हो गया 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 रखें, 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 इंटू 0.001। तो डेल्टा वाई हमारा हो गया 25 के 75 माइनस 70 गुणे 0.01। तो डेल्टा वाई हमारा हो गया 0.005, ये समीकरण नंबर 2। अभी डेल्टा वाई की वैल्यू समीकरण 1 में हम लोग रख दें तो एफ हाफ 5.001 इक्वल टू 0.005 माइनस 35, यानी F 5.001 की वैल्यू आपकी हमारा हो गया 34.995। तो इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। सॉरी, ये माइनस 34 हो गया, माइनस 34.995, ये हमारा आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, x सेंटीमीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भुजा x सेंटीमीटर है, जो घन है आपका उसकी भुजा x सेंटीमीटर है। तो घन का जो आयतन अगर v से हम लोग लिखें तो ये क्या होता है भुजा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें कह रहे हैं कि घन की भुजा में 1% वृद्धि हुआ, यानी x में कितना वृद्धि हुआ 1%। तो जो डेल्टा x आपका है यहाँ पे, डेल्टा x हमारा क्या है x का 1%, यानी x गुणे 1/100, यानी डेल्टा x बराबर यहाँ पे हो गया 0.01x, ये हमारा हो गया डेल्टा x। अब हमको क्या चाहिए, डेल्टा x ये है, डेल्टा v हमको चाहिए, डेल्टा v हमको चाहिए। जैसे y इक्वल टू जब फंक्शन ऑफ x रहता है हम लोगों का, तो डेल्टा x पता रहता है तो हमको डेल्टा y निकालना रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है v और x है, तो डेल्टा v हमको चाहिए। तो डेल्टा v बराबर जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे जैसे लगाते हैं कि डेल्टा y बराबर f डैश x इंटू डेल्टा x, या इसको ऐसे लिखें कि डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो यहाँ डेल्टा v बराबर हम लोग लिखेंगे dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा v बराबर dv बाई डी एक्स, v हमारा क्या है x क्यूब, b हमारा x क्यूब है, तो dv बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो dv बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर।
इंटू डेल्टा एक्स हमारा क्या है 0.01x। तो यहाँ से जो डेल्टा वी हमारा आ गया ये 0.03x³ और ये हमारा जो सेंटीमीटर था तो ये इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम जो होता है आयतन वो x का फलन था तो x में चेंज दिया था डेल्टा एक्स, v में चेंज पूछा था डेल्टा v। तो हम लोगों ने इस फार्मूले का यूज करके कि डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, इससे हम लोगों ने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं। x सेंटीमीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास हो गया, यानी 1% की कमी हो गई है। तो जब कमी रहता है तो डेल्टा एक्स को हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। x सेंटीमीटर भुजा आपका था 1%, यानी जो डेल्टा एक्स है वो x का 1% यानी x गुणे 1/100 और एक कमी है इसीलिए डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0.001x। यानी सीधी बात है कि नेगेटिव रखने का मतलब कि अगर ये हमारा डेल्टा एक्स यानी एक्स में कमी करी जा रही है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो एक्स में कमी होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो एस होता है हमारा ये होता है 6 × x²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये एक जो है सब आयताकार होते हैं, घन का वर्गाकार होते हैं, तो एक का होता है भुजा गुणे भुजा a² तो 6 सतह होता है तो 6a²। ये हमारा क्या है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6ax², घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डेल्टा एक्स दिया है और पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी डेल्टा एस हमको पूछा है। तो डेल्टा एस बराबर हम लोग लिखेंगे ds/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एस बराबर ds/dx, एस बराबर हमारा है 6x², तो ds/dx एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6x², तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 12x। तो इसकी जगह पे हो जाएगा 12x और डेल्टा एक्स हमारा 0.001x। तो डेल्टा एस हमारा क्या आ जाएगा 12 से गुणा करेंगे तो 0.012x², 12 गुणे पॉइंट एक करेंगे ये 0.01 होगा, 0.01 होगा तो ये हमारा ये 0.12 होगा, क्योंकि x/100 करेंगे तो x/100 ये क्या होगा दशमलव लगाएंगे तो ये 10 हो गया, एक 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो गया, ये 0.01x हो जाएगा। तो 0.01x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12x²। डेल्टा एक्स हमारा आ गया 0.12x²। और डेल्टा एक्स हमारा क्या है नेगेटिव है, इसीलिए जो ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा। जो यानी अगर हम लोगों ने इसमें भुजा में ह्रास किया है कमी करा है तो सरफेस का जो क्षेत्रफल होगा उसमें भी कमी होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका कि एक गोला है, गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। जो गोला है आपका जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। यानी जो त्रिज्या को अगर हम लोग r से लिखें तो जो डेल्टा r है यानी r के मापन में जो त्रुटि है वो 0.02 मीटर है, ठीक है। और जो r की वैल्यू है वो क्या दिया है, त्रिज्या कब है ये जब 7 मीटर है। 7 मीटर नापने में जो डेल्टा r आ रहा है वो 0.02 है। आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी आयतन को v से लिखें तो डेल्टा v हमको चाहिए। तो जो गोले का आयतन v होता है वो त्रिज्या के पदों में क्या होगा 4/3πr³। अब डेल्टा v हमको चाहिए तो डेल्टा v बराबर dv/dr इंटू डेल्टा r। तो डेल्टा v बराबर dv/dr हमारा निकल जाएगा। v बराबर है आपका 4/3πr³, तो r के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dv/dr = 4/3π इंटू 3r²। तो dv/dr =
4 पाई आर स्क्वायर। तो डी वी बाई डी आर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, और डेल्टा आर की वैल्यू है 0.02 मीटर। तो डेल्टा बी हमारा हो गया 4 पाई और आर की वैल्यू है 7 मीटर, तो 7 मीटर का होल स्क्वायर इंटू 0.02 मीटर। तो डेल्टा बी बराबर 49 गुणे 0.2, 49 गुणे 4, ये हो जाएगा 49 गुणे 0.08 पाई मीटर क्यूब। तो इसको 49 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 49 को 4 से इसको, तो 8 9 72, 2 हासिल 7 और 4 32 7 39, तो ये हो जाएगा 3.92 पाई मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, यानी आर बराबर हमारा दिया है 9 मीटर, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है, यानी डेल्टा आर हमारा दिया है 0.03 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर, दोनों मीटर मीटर में है, ये 0.03 मीटर की त्रुटि है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी अगर सरफेस एरिया को एस से लिखें तो डेल्टा एस हमको पूछा है, और जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमको क्या पूछा, डेल्टा एस पूछा है, तो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा डी एस बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। वही अपना पुराना फार्मूला कि जैसे हम लोग डेल्टा वाई बराबर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये कब होता है, जब वाई एक्स का फलन होता है। तो यहाँ पे एस आर का फलन है, तो यहाँ पे डी एस बराबर डी एस बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा एस बराबर डी एस बाई डी आर, एस है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी एस बाई डी आर इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई आर। तो डी एस बाई डी आर हो गया हमारा 8 पाई आर, और डेल्टा आर की वैल्यू 0.03 मीटर, और आर भी 9 मीटर है, तो डेल्टा एस बराबर 8 पाई गुणे 9 मीटर गुणे 0.03 मीटर। तो डेल्टा एस बराबर 8 गुणे 9 72, 0.03 मीटर स्क्वायर। डेल्टा एस बराबर 21 2.16 मीटर स्क्वायर। तो जो डेल्टा एस हमारा आ गया 2.16, और यहाँ पे पाई भी होगा, ये पाई है, पाई मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 9 दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स बराबर आपका दिया है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। एफ 3.02 की वैल्यू चाहिए, तो एफ 3.02 की, तो नियर अगर हमारा x की जो वैल्यू होगी 3, x की वैल्यू 3 अगर हो तो हम लोग f3 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और डेल्टा x क्या होगा, x में कितना जोड़ने पर 3.02 मिलेगा, तो 0.02 जोड़ने पर, तो x पता चल गया, डेल्टा x पता चल गया। अब दो इक्वेशन वही हमारे पास होता है कि डेल्टा y बराबर जो f हाफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, और डेल्टा y बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये लगाएंगे हम लोग। तो डेल्टा y बराबर एफ हाफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी 3 प्लस 0.02 माइनस एफ हाफ 3, तो f3 इधर लाएंगे तो डेल्टा y प्लस f3 इक्वल टू एफ हाफ 3.02, यानी एफ हाफ 3.02 हमारा हो गया डेल्टा y प्लस f3 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 है, तो f3 की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5,
तो F3 बराबर हो गया 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 45 प्लस 5 50 77। तो F3 बराबर हमारा आ गया 77। तो F3 की वैल्यू 77 यहाँ पे हम लोग रख देंगे ये। और ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे डेल्टा वाई निकालने के लिए। एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स हमारा ये है, तो यहीं साइड में लिख लेते हैं। एफ एक्स हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। तो एफ डैश एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6x प्लस 15। तो हमारा हो गया एफ डैश एक्स यानी 6x प्लस 15 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है 0.02। तो डेल्टा वाई बराबर एक्स की जगह पे 3, तो 18 और 2 20, 6 गुणे 3 प्लस 15 गुणे 0.02। तो डेल्टा वाई बराबर हमारा 18 2 20 30 33 गुणे 0.02। तो डेल्टा वाई बराबर 33 गुना 66 और 0.2 अंक के बाद। तो डेल्टा वाई हमारा आ गया 0.66। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में डेल्टा वाई की वैल्यू रख दें तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से एफ हाफ 3.02 इक्वल टू डेल्टा वाई है हमारा 0.66, ये 77। तो एफ 3.02 इक्वल टू 77.66। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो घन हमारा है जिसकी भुजा x है, जिसकी भुजा x है, तो घन की भुजा x है, तो आयतन अगर b से हम लोग लिखें तो आयतन होता है x क्यूब। अब कह रहे हैं कि भुजा में 3% वृद्धि, x हमारा क्या है, ये भुजा है, भुजा में 3% की वृद्धि यानी जो डेल्टा x है, भुजा में जो परिवर्तन है वो x का 3% है, x का 3%। तो डेल्टा x बराबर x का 3% मतलब x गुणे 3/100। जैसे किसी संख्या का 10% निकालना हो तो गुणे 10/100। तो x का 3% x गुणे 3/100। तो डेल्टा x बराबर हो गया ये 10 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 300 हो गया 0.03x। डेल्टा x ये हो गया। अब आयतन में सन्निकट परिवर्तन हमको चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए, डेल्टा v। तो डेल्टा v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, dv/dx इंटू डेल्टा x, यानी डेल्टा v बराबर dv/dx। सिंपली v बराबर हमारा x क्यूब है तो x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dv/dx हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। तो ये 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा v आपका हो गया 3x स्क्वायर इंटू 0.03x। तो डेल्टा v बराबर हो गया 0.09x क्यूब। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है ये पूरा ख़त्म हो गया 6.4।